मंगलपुर गांव में एक तालाब था। बहुत पुराना, चौड़ा और गहरा। चारों तरफ पीपल, बरगद, नीम और जामुन के घने दरख्त थे। बरसात में जब पानी किनारों तक भर जाता तो तालाब जैसे समंदर बन जाता। मगर उसी तालाब के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी भी थी, घास फूस और मिट्टी की दीवारों से बनी हुई, जिसकी छत हर बारिश में टपकती रहती थी। इस झोंपड़ी में रहता था रुपेश। उम्र कोई 40 साल के आस पास होगी। उसके बाल वक्त से पहले ही सफेद हो गए थे। चेहरे पर गहरी झरियां पड़ चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी ख्वाबों की वही पुरानी चमक बाकी थी। मुसलसल बारिश की वजह से उसके पास कोई बीमार रहती थी। बेटा टैटो, जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। टैटो की आंखों में भी अपने बाप जैसे ही ख्वाब थे कि एक दिन उनका भी अच्छा घर होगा, मां कभी बीमार नहीं पड़ेगी और बाप के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। रात का वक्त था, बारिश मुसलसल बरस रही थी। ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी में घुस रहे थे। रूपाली खांस रही थी। रुपेश ने दिल ही दिल में कहा, ऐ खुदा, अगर इस तालाब के किनारे मुझे भी कभी एक पक्का घर दे देते तो मैं भी अपने खानदान के साथ चैन से सो पाता। इस फूस की झोंपड़ी में हर साल बरसात में यही हाल होता है। कब वो दिन आएगा जब मेरी रूपाली सुकून से सोएगी। उसने दीवार पर टंगे कपड़े के थैले को देखा जिसमें बस कुछ सिक्के थे, महीने भर की कमाई का बचा खचा हिस्सा। न कोई जमीन, न कोई। यही तालाब के किनारे की जमीन थी जहां बीमारी में बक चुका था। अब उसने झोपड़ी बना रखी थी। किसी भी दिन सरकारी आदमी उसे भगा सकते थे, मगर फिर भी तालाब के पानी में उसे अपना बचपन नजर आता था, जब उसके वालिद उसे कंधे पर बैठाकर यहां मछली पकड़ने लाते थे। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर गिरती और कीचड़ बन जाती, मगर रूपाली के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने धीमे लहजे में कहा, रुपेश, जानते हो, जब तुम पास बैठते हो ना तो ये टपकती छत भी महल जैसी लगती है। ये दीवारें टूटी हो या चूल्हा बुझा हो, पर जब तुम साथ होते हो ना तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तुम ऐसे ही मजबूत बने रहना। बस एक दुआ है खुदा से कि तुम्हें भले ही बहुत ज्यादा दौलत न दे, मगर एक पक्का घर दे दे जहां तुम बगैर डर के चैन से सो सको। ये बारिश की बूंदें सिर पर गिरें तो ठंडक लगे, डर ना लगे। बस खुदा से यही चाहती हूं। की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप खुदा से दुआ की, ए मालिक, तो चाहे मेरी उम्र काट लेना मगर मेरी बीवी को बचा लेना। कहीं यह बारिश और हमारी जिंदगी की जद्दोजहद उसकी जान न ले ले। यह औरत जिसने मेरे साथ हर दुख काटा, उसके हिस्से में भी तो कोई सुकून लिखा होगा। बरसात की वह रात गुजरती रही। तालाब का पानी बढ़ता रहा। कच्ची झोपड़ी की दीवारें भीगकर कमजोर हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टीटो भूख से कांप रहा था। रूपाली के सामने मिट्टी के मटके में सिर्फ पानी था। घर में आटा खत्म हो चुका था। शाम से सब बगैर खाए पड़े थे। रुपेश का दिल टूट रहा था। उसने टपकती छत की तरफ देखा। टीन के टुकड़े भी अब जवाब दे चुके थे। तभी अचानक तेज आंधी आई और झोंपड़ी की छत उड़ गई। पूरा घर बारिश के पानी में भीग गया। रूपाली के सिरहाने रखी पुरानी रजाई भीगकर मिट्टी में लिथड़ गई। टीटो डर से रोने लगा। रुपेश आसमान की तरफ देखकर, ए खुदा, क्या गरीब की जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लिखी है? अगर मैं तेरी बनी इस दुनिया पर बोझ हूं तो उठा ले मुझे, मगर मेरी बीमार रूपाली और नन्हे टीटो का ख्याल रख। बारिश की बूंदें इसकी झरियों से बहती रहीं। इस अंधेरी रात में वह भीगी रूपाली को सहारा देते हुए बोला, रूपाली सुनो, चलो किसी के घर चलकर मदद मांगते हैं। शायद कोई हमें अपने सहन का कोना दे दे जहां यह रात गुजर जाए। कम अज कम तुम्हें इन ठंडे पानी की बूंदों से तो निजात मिलेगी। मुझे छत नहीं चाहिए, मगर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर कोई इंसानियत दिखा दे, कोई अपने बरामदे का कोना ही दे दे, तो मैं चैन की सांस लूंगा। चलो रूपाली, किसी से हाथ जोड़ते हैं। ये रात बहुत लंबी है आज। रुपेश रूपाली को सहारा देकर बगल वाले पके घर में ले गया। वहां का मालिक मजदी लाल था, जो गांव का बनिया था।
रुपेश कांपती आवाज में, क्या? मजदी लाल भैया, मेरी झोपड़ी की छत उड़ गई है। बीवी बुखार में तप रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भैया बस एक रात के लिए जगह दे दो। कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा। न तुम्हारा खाना खाऊंगा न चूल्हा जलाऊंगा। बस बीवी के लिए उसकी सांसें थम जाएंगी, उससे पहले कहीं सूखा जगह मिल जाए। जानते हो, दुनिया कहती है कि महल में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुनहरी दीवारें, ऊंची छतें, नर्म बिस्तर। मगर मेरे लिए अगर इन महलों में तुम नहीं होगे ना, तो वो महल भी मुझे सोना लगेगा। और ये टूटी फूटी झोपड़ी जहां हर तरफ से पानी टपक रहा है, मिट्टी की सोंधी खुशबू भी अब कीचड़ सी लगने लगी है। फिर भी जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो ये झोपड़ी भी जन्नत जैसी लगती है। सच कहूं, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम ही हो। अगर तुम हो तो सब कुछ है, और अगर तुम नहीं हो तो इसके जिसमें अकेली रहूं। इसीलिए जब तक सांस है, बस यही दुआ है, खुदा मुझे चाहे जहां ही रखे मगर तुम्हारे साथ रखे, क्योंकि तुम हो तो सब है, वरना यह जिंदगी भी अधूरी है। झोपड़ी के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। रुपेश टूटी छत से टपकते पानी को देख रहा था। रूपाली खांसते खांसते कमजोर हो गई थी। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रुपेश, ओ रुपेश, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है, बाहर आ। रुपेश का दिल धक से रह गया। उसने देखा गांव का साहूकार आत्माराम खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर मलखान भी था। आत्माराम मोटा लाल मुंह वाला आदमी था। हमेशा बड़ी बड़ी मूंछों पर ताऊ देता और उसकी आंखों में गरीबों के लिए तकबर झलकता था। नमस्ते भैया, आइए। निक में नाक इसकोड़ते हुए, रुपेश सच कहूँ तो मुझसे अब तेरे घर की ये बद की बदबू भी बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ से आती है ये सड़ी मिट्टी की बदबू? तुम लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगहों पर? खैर, मैं पैसे लेने आया हूँ। याद है ना, 2 महीने हो गए तेरी बीवी के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, कहा था 15 दिन में लौटाएगा। अब तो पूरे 2 महीनों बीत गए। सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, मगर लगता है तरस भी बेकार गया। अब बताओ कब लौटाएगा मेरा पैसा, या फिर तेरी ये झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टिन और बांस ही काम आ जाएंगे। भैया देखें, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजगार का भी बहुत भ्राण है, पर मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही, जिसमें जान नहीं बची। बुखार उतरता ही नहीं, पैर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती। अब भैया आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कहीं से काम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो, किसी तरह काम ढूंढ लूंगा। कुछ मजदूरी मिल गई तो पहले तुम्हारा कर्ज ही चुकाऊंगा। भैया गरीब की सांस तो आप जैसे लोगों के ही भरोसे चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान भी ले लेना। 4 दिन? गरीब आदमी की जबान का कोई भरोसा नहीं। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं ये झोपड़ी तड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है, तो अपनी बीमार बीवी और बच्चे के साथ। भैया खुदा के लिए ऐसा मत करना, खुदा का वास्ता है, मुझसे मेरा घर मत छीनो। यह टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर यही तो है जो मेरी बीमार बीवी और बच्चों का सहारा है। अगर यही भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा? मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं, किस्मत ने कहाँ का नहीं छोड़ा। न काम है, न मजदूरी, नहीं खेत। बस खुदा के लिए 2 दिन का वक्त दे दो, मैं परसों तक कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। चाहे अपनी झोपड़ी का टीन बेच दूं या बीवी के गहनों के नाम पर। बच्चे पुराने चांदी के कंगन, मगर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भैया गरीब की आह लगती है, मत छीनो मुझसे। ये एक मत छत है, खुदा का वास्ता है। ठीक है, चल मलखान, आज नहीं तो परसों सही। ऐसे गरीबों को वक्त पर लात न मारो, न तो ये जिंदगी भर अपनी औकात भूल जाते हैं। उनकी यही आदत है, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते रहेंगे, मगर मेहनत की जगह रोना रोते रहेंगे। गरीबों को कभी रहम नहीं दिखाना चाहिए। लात मारो तभी काम करते हैं। चल देखेंगे परसों क्या इंतजाम करता है, वरना इस झुनपड़ी को आखाड़ कर फेंक देंगे और जमीन पर गोदाम खड़ा कर देंगे।
साहूकार वहां से चला गया। रुपेश वहीं गीली मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टीटो दौड़कर उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप फिक्र मत करो, मैं कोई काम कर लूंगा। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैं खेतों में काम कर लूंगा या फिर साहूकार के गोदाम में बोरी ढोऊंगा। हम दोनों मिलकर पैसा चुका देंगे। मैं रोज सुबह से शाम तक काम करूंगा। बस आप दुखी मत होइए बाबा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं भी आपका सहारा बनूंगा। भले ही मेरे हाथ छोटे हैं, मगर मेहनत करने के लिए बड़े हैं। मैं सब कर लूंगा। सिर्फ है आप रोइए मत बाबा, मुझे बहुत दर्द होता है जब आपको ऐसे देखता हूँ। रुपेश की आंखों से आंसू टपकते हुए मिट्टी में मिल गए। बेटा, किस्मत भी हमें देखकर हंसती होगी। खुदा ने गुर्बत दी, बीमारी दी, अब बेघर भी कर देगा, मगर मैं हारूंगा नहीं। तेरी माँ का इलाज कराऊंगा, तेरी एक अच्छी जिंदगी दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रूपाली झोपड़ी के अंदर से सुन रही थी। उसकी भीगी आंखों से एक ही दुआ निकली। आसमान ढल रहा था। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, मगर रुपेश की झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा था। रूपाली खांसते खांसते सो गई थी। टीटो भी बिना खाना खाए उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। रुपेश बाहर मिट्टी पर बैठा था, सिर झुका हुआ था और हौसला टूट चुका था। ऐ खुदा, अब मुझसे नहीं होगा। साहूकार परसों घर तोड़ देगा। घर क्या टूटे टीन के टुकड़े और घास फूस की दीवारें भी छीन जाएंगी। रूपाली को लेकर कहाँ जाऊंगा? उसकी खांसी हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर छत भी नहीं रही तो वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देगी। टीटो को कैसे पालूंगा? वो तो अभी बच्चा है, उसने तो जिंदगी देखी ही नहीं। उसका क्या होगा? ऐ खुदा, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची, ना तन में ना मन में। हर रास्ता बंद कर दिया तूने, अब और नहीं सह सकता। ऐ खुदा, अगर तू सुनता है ना तो बस अब मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, उससे पहले कि तेरी दी हुई यह जिंदगी मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चों की लाशें रख दे। बस मौत दे दे। वह धीरे धीरे बड़बड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुपेश ने चौंक कर सर उठाया। रात का अंधेरा उतर चुका था। टूटी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था। उसने बाहर जाकर देखा। अंधेरों में भी चेहरा पहचान गया। सामने उसका बचपन का दोस्त आकाश खड़ा था। रुपेश कानपती आवाज में, आकाश तो यहाँ इतने साल बाद। आकाश ने उसकी झूमपड़ी में कदम रुका। उसकी आंखों में नमी थी। रुपेश मैं शहर चला गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज जब बाजार में आया तो किसी से सुना कि रुपेश का घर उजड़ गया, तेरी झूंपड़ी की छत उड़ गई, बेबी बीमार पड़ी है, साहूकार रोज धमका रहा है कर्ज के लिए, और लोग कह रहे थे कि रुपेश हार मान चुका है। मैं सुनकर हका बका रह गया। रुपेश तो हार मान गया, तो जिसने कभी मेरे लिए अपनी बेवी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, तो जिसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, क्या आज तो इतना टूट गया कि तेरी आंखों से लड़ने की आग ही बुझ गई। मुझे वो रुपेश चाहिए जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिसके सर पर चाहे मिट्टी की छत हो या आसमान, मगर सीना हमेशा चौड़ा रहता था। बता रुपेश, क्या तो वही है? कि आकाश ने अपने झूले से एक थैली निकाली। रुपेश, इसमें 0 रुपए हैं। साहूकार का कर्ज चुकाना, रूपाली का इलाज कराना, यह तेरा हक है, यह तेरा उधार है जो तूने बरसों पहले मुझे दिया था। रुपेश, तूने मुझे अपने भाई से बढ़कर चाहा। आज मैं शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 100 लोग मेरी मजदूरी खाते हैं, मगर यह सब तेरे कारण है। अगर तूने वो झुमके गिरवी न रखे होते तो मेरे वालिद जेल चले जाते। मैंने तो बस इंसानियत समझ कर किया था। इस दिन तो बहुत मुश्किल में था। मुझे लगा अगर इस वक्त तेरी मदद नहीं की तो इंसान कहलाने का हक ही खो दूंगा। मैंने तो कभी यह नहीं सोचा था कि तू लौट कर आएगा भी या नहीं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था भाई। दोस्ती में हिसाब नहीं होता,
वो तो सूदा होता है जहाँ हिसाब किताब देखा जाए, मगर दोस्ती तो दिल से निभाई जाती। तूने मेरे लिए अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे। आज अगर मैं तेरे लिए अपना सब कुछ भी दे दूँ तो भी कम होगा। अब यह घर मैं फिर से बनवाऊंगा। तेरे यह झोंपड़ी नहीं रहेगी, मैं इसे पक्का घर बना दूंगा। ईंट पत्थर छत दरवाजे खिड़कियां सब कुछ होगा। तेरे इस घर में रूपाली भाभी को अब कभी टपकती छत के नीचे सोना नहीं पड़ेगा। टीटो को अब सर्दी में सिकड़ कर सोने की जरूरत नहीं रहेगी। रुपेश ने कभी हार नहीं मानी थी, अब भी मत मान। खुदा गरीब का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर आखिर में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, यह तो भूल मत जाना। रुपेश की आंखें भर आईं। आकाश के दिए पैसों से रुपेश ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दिया। साहूकार पैसों को अलट पलट कर देखता रहा। रुपेश के कानपते हाथों से रुपए लेते हुए उसकी बेरुखी भरी आवाज थी। अब तेरा कर्ज खत्म, लेकिन सुन एक बात हमेशा याद रखना, गरीब आदमी चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे दिन रात खून पसीना एक कर ले, मगर अमीर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी किस्मत में ही लिखा होता है जितना भी कमाए आखिर में दौलत अमीर के ही पास आएगी। तो भी यही सोचता होगा ना कि कर्ज चुका कर चीन की नींद सोएगा, पर याद रख तेरी किस्मत में चीन्स लिखा ही नहीं। गरीब आदमी तो बस एक कर्ज चुकाता है तो दूसरा सर पर चढ़ जाता है, और वैसे भी तेरी औकात तक है। पैसे दे दिए, बहुत किया, अब जा और कहीं से रोटी का इंतजाम कर, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ अमीरों की है। गरीब तो बस धूल है, धूल जिसे लोग जूतों से झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। रुपेश ने कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसके माथे से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। रुपेश की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। अगले दिन से रुपेश रोज भोर में उठकर पास के गांव जाता। गर्मी में पसीने से शराबूर, कभी बारिश में भीगता, मगर दिल में सुकून था। आकाश जाते हुए, रुपेश जब तक नया घर बनता है मैं तुझे अपने ठीके के काम पर लगा दूंगा। पास के गांव में मेरी सड़क बन रही है, वहां मजदूरों की जरूरत है। सच भाई, मजदूरी मिल जाएगी। हाँ भाई, कमाई कम है मगर 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी है। और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए किसी अच्छे काम का इंतज़ाम भी करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो वहाँ मजदूरी कर सकता है। आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। अगले दिन से रुपेश रोज भोर में उठकर पास के गांव जाता। गर्मी में पसीने से शराबूर, कभी बारिश में भीगता, मगर दिल में सुकून था। घर में अब वही टूटी झोंपड़ी थी, टपकती छत थी, भीगा चूल्हा था, मगर इनके दिलों में अब सुकून था। आकाश हर हफ्ते आकर तैयारी करो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। रुपेश, बस कुछ दिन और फिर तेरा पक्का घर खड़ा हो जाएगा। मैं बस पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। सुनो सब, हुकूमत ने फैसला किया है कि तालाब के किनारे जो इतनी बड़ी जमीन बंजर पड़ी थी, जिसका अब तक कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो अब गांव के गरीबों को दी जाएगी ताकि वो अपना पक्का घर बना सकें। अब किसी को भी बारिश में भीगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ठंडी रातों में कांपना पड़ेगा। हर गरीब जिसे रहने को छत नहीं, इस जमीन पर घर मिलेगा। इस बार पंचायत में जो फहरिस्त बनी है उसमें तुम्हारा भी नाम है। हाँ रुपेश, अब तेरी झोपड़ी नहीं, तेरा पक्का घर बनेगा। ईंट का घर जिसकी छत मजबूत होगी, जिसमें तेरा चूल्हा भी जलेगा और तेरी बीवी को भी चैन की नींद आएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी इंसान बेघर न रहे, तो सब लोग। रुपेश की आंखों से आंसू बह निकले। ऐ खुदा तो कितना मेहरबान है। सच में तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे गरीब इंसान पर भी तेरी ऐसी करम नवाजी होगी। तेरे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लूटा, और आज तो ने मुझे भी सुना। अब मुझे और क्या चाहिए? मेरी बीवी को एक पक्का घर मिल जाएगा। मेरा बेटा भी अब ठंडी जमीन पर इसकड़ कर नहीं सोएगा। उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उसका भविष्य भी बनेगा। ऐ मालिक, तेरी इस नेमत के आगे तो सारी दुनिया की दौलत भी छोटी लगती है। बस यूं ही अपनी रहमत की नजर रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कि जब तक जीऊं तेरा नाम लेता रहूं और अच्छे काम करता रहूं। उस दिन शाम को टीटो के साथ बैठकर रुपेश ने सूखी रोटी खाई। उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। पास ही रूपाली खांसते हुए भी मुस्कुरा रही थी। रुपेश के होठों से बस यही निकला, रुपेश, मुस्कुरा कर कितना भी कम दे, मगर सुकून दे दे, बस यही बहुत है। सब्र का फल मीठा होता है। खुदा जैसे चाहे इज्जत दे देता है। इस तरह की दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।